अभी जी को जो ऐसा देखो हैंडसम, क्या बात है दोस्तों, समझ रहे हो आप? चेक कर लो भाई। ना ना सर दिख रहा है, क्या बात है, क्या बात। हेलो दोस्तों, ले फिर आ गया हूं तारे सामी, आपका भाई विशाल गोस्वामी। शोड में पड़े, खेत में खड़े, सीमा पर लड़े और अपनी जिद पर अड़े सारे मेरे लाइक और व्यूवर्स ने गुड मॉर्निंग आली राम राम। दोस्तों खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास। इस चैनल पे फॉर्मेलिटी का कोई रिवाज नहीं, और हम आज जिससे आपसे मिलाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो देखिए। अब आपको आज हरियाणा के टॉप सिंगर से मिलवाऊंगा। और पहले तो आपको दिखा देता हूं, भाई साहब की गाड़ी खड़ी है, देखिए आपको पता ही लग गया होगा, रोमियो ढाकल गाड़ी देखिए भाई साहब की है, जिसने पूरा हरियाणा नचा रखा है। आज आपको भी, मैं भी मिलूंगा, फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं और आपको भी मिलाऊंगा। तो चलते हैं। कैमरामैन कैमरामैन मन्नू बरवाला, कैमरा नूना नूना ना घुमाइए, बस फोकस रखिए अपने पे। अरे भाई साहब का ये देखो, ये स्टूडियो है, ऑफिस, अभी काम चल भी रहा है। और अभी आपको रूबरू बिल्कुल आमने सामने मिलवाएंगे, बात करेंगे बैठ के। कैमरामैन कैमरा नूना नूना ना घुमा दिए, देख फोकस रखिए। अरे भाई साहब स्टूडियो में है, स्टूडियो में शायद रिकॉर्डिंग चल रही है। और भाई साहब राम राम। भाई साहब सुरेंद्र रोमियो जी से मिलना था, अंदर है तो अंदर क्या बैठे हैं, कोई रिकॉर्ड? अच्छा चलो, ये है भाई जी, भाई साहब का स्टूडियो और अंदर रोमियो जी है, तो आपसे मिलाते हैं। कैमरा क्वालिटी फोकस सही आ रहा है? ओके आइए। हेलो सर, राम राम जी। राम राम जी, राम 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 राम। कैमरामैन कैमरा नूना नाना ना घुमाइए, फोकस रखिए। ये हरियाणा के सुपरस्टार आज हमारे साथ मिल चुके हैं और आपके साथ भी मिलाने जा रहा हूं। सर मेरे को बैठने का कुछ दे दीजिए। बिल्कुल आप इधर आओ। सर आपके हरियाणा में इतनी धूम मची हुई है, ये आप धूम कैसे मचा रहे हो? आप हर 2 साल 3 साल बाद, और मैं आपको शायद 1993 से मैं आपको देख रहा हूँ। ऐसा आप किस चीज की पूजा करते हो, किस चीज को मानते हो जो ऐसा धूम मचा रहे हो साल में 2 साल में? सबसे पहले तो भाई बीजी हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। और दुम्मा तो मन ने कौन ठार के है, ये दुम्मा पब्लिक ने ठार के है। तो ये बिल्कुल पब्लिक का प्यार है और उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या बात है सर, ये तो आपका बहुत बड़पन है जो पब्लिक ये आप मानते हैं। लेकिन फिर भी मैंने बहुत से कलाकार देखे हैं ऐसे जो आए हैं, लेकिन जैसे आए हैं वैसे चली भी गई। लेकिन आपका तो सर, मैं भी आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैं बचपन से फैन हूँ, लेकिन आपका तो रियल में फैन हूँ बचपन से। आप, मैं बरवाले में आपके शूट चल रहा था, वहां पे आप झंडू अनामिका जी के साथ थे, और आपका जो है एक बॉल, क्या कहते हैं उसको, आप एक तो होता है घमंड, लेकिन वो चीज नहीं थी। आप वहां शूट छोड़ के उस टाइम हम दर्शक थे, आप मिलने आए थे, पर आप शायद हो सकता है यही वजह हो जो आज इस आप मुकाम पे देखो हो। मैं बता दूं, ये बात शायद मेरे को ध्यान में नहीं है, करीबन 17-18 साल पहले की हाँ बात सर होगी बिल्कुल। जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं जब भी ऐसा था मैं आज भी ऐसा हूँ। क्या बात है सर, बिल्कुल। यही एक कारण है। और जिंदगी जो चल रही है, जो आप लोग प्यार दे रहे हो इन गानों को, तो गाना कलाकार कुछ नहीं कर सकता। ये पब्लिक का प्यार, पब्लिक का आशीर्वाद है। हम कोशिश करते हैं कि भी कोई ऐसा शब्द ना निकले मुख से कि किसी के हृदय पे ठेस पहुंचे। तो हमने तो यही कोशिश करी कि हम कितना अच्छा कर सकें। पारिवारिक हमारे गाने जो होते हैं, पूरा परिवार उनमें बैठ के देख सके, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात आपके। तो एक मैं रमन मेला राइटर है जो उनके भी सॉन्ग मतलब आ जाता है ना, तो मैं खुद सोचता हूँ कि इनका जब नाम आ गया तो भाई घर में चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका सॉन्ग है भी ऐसा जो जागरण में भी सुन लो, चाहे डीजे भी बजा लो, आपको पता ही है वो सॉन्ग जो भी है। और थोड़ा सा देखो, अजय हुड्डा जी बहुत है, वो भी अच्छे सिंगर मतलब राइटर और आर्टिस्ट है, लेकिन उनके वर्ड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी महीने भीतर बन जाएगी सॉलिड बॉडी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है। चलो छोड़िए, वो नहीं है। तो आपसे मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, आपने भाई रमन मेला की है, तो उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, इस इंडस्ट्रीज को बहुत कुछ दिया, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। शायद किसी कलाकार ने नहीं दिया होगा जहाँ तक मेरा आइडिया, क्योंकि उन्होंने बहुत समय भुनाया इस लाइन में और बहुत मेहनत करी है और बहुत नाम कमाया है। अब बात आती है भाई अजय हुड्डा की। अजय हुड्डा
बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और एक दौर होता है हर चीज का। अब अजय हुड्डा भाई के आप गाने देख लो, कितने अच्छे हाँ अच्छे जी। गाने, गाने तो वो भी अच्छे थे, लेकिन वो जमाना ही कुछ ऐसा था। आज सब कुछ चेंज हो गया, तो भाई भी चेंज हुए हैं तो अच्छे गाने देने लग रहे हैं। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, मेरी राम रमीला जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो भाई राम रमीला को सुने उनको सुने, और जो अगर अजय हुड्डा को सुने तो वो सुने। मतलब मार्केट में हर चीज होनी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो सर एक अभी पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं, आप हरियाणा के सुपरस्टार जो है ये रहते कहाँ हैं, ये हमारे दर्शक कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता तो होना चाहिए हरियाणा में किस कोने में रहते हैं, कहाँ आपका गांव है, कहाँ, मतलब थोड़ा सा। जो अच्छे आर्टिस्ट है ना, वो लोगों के दिलों में रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि हम लोग हम जो हैं वो लोगों के दिलों में हैं, तो हमारे हमारा घर वही है। और बाकी गांव से बिलोंग करता हूँ, डाकल गांव है, गांव में रहते हैं भाई। और पूरा गांव एक परिवार की तरह प्यार करता है। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा उत्तर भारत एक मतलब अपना बेटा अपना भाई मान के इतना प्यार दे रहा है, तो इससे बड़ी बात है। क्या बात है सर। तो ये ढाकल जो गांव है नरवाण के पास में गांव है। तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। हाँ, आप हंसोगे तो हम भी हंसेंगे ना, और कमेंट में हंसाया करो। तो सर रोमियो जी, आपने जो आपने इस लाइन में मैंने आपके इंटरव्यू देखे थे, आपने 1200 पत्नी काफी हजारों सॉन्ग आप गा चुके हो, लेकिन आपको आपका कंपटीशन किसके साथ है, ये सॉन्ग जो इतने आप गा रहे हो? मेरे 7,000 के आसपास सॉन्ग आ चुके हैं मार्केट में। मतलब डिवोशनल भी आ गए, वो राजनीतिक भी आ गए, और पॉप एल्बम के आ गए, और जो सामाजिक है वो भी आ गए। कुछ रागनियां भी मैंने गाई थी। तो टोटल मानता हूँ कि 7,000 प्लस होंगे। और बड़ा प्यार पब्लिक का मिल रहा है उसके अंदर। सर लेकिन ये जो आपने सॉन्ग निकाले, लेकिन इस आपके मतलब मार्केट में आपके किसी के साथ कंपटीशन है जो हाँ, भाई वो मैं मेरे इतने सॉन्ग होंगे, या मैं उसने इतने कर रखे तो मैं इतने करूंगा? मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। क्या बात है। मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। और मैं अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करके काम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम कर सकूँ। क्या बात है। सर अभी आपने इतने सॉन्ग जो गाए हैं, लेकिन इनमें से आपको आपको दिल के ये लगे भाई, आप मतलब मन मन में उसी सॉन्ग को गाते हो, या जैसे आपका हिट चल रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने इतनी लाइफ में जो सॉन्ग गाए, तो आपको मतलब कौन सा आपका मन का लिरिक्स के हिसाब से, गाने के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से आपको कौन सा अच्छा सॉन्ग लगता है अपने आप का जो आप खुद गाए? मेरा हो चाहे किसी और का हो, गाना जिसने भी गाया है या जिसने भी लिखा है या जो भी उसके अंदर एक्ट किया, जिसने जिसकी मेहनत होती है गाने के अंदर, सब गानों से मोहब्बत होती है। और मैंने मेरे 7,000 गाने तक बहुत मोहब्बत है, सारे बराबर नजर से देखो भाई मैं तो। क्या बात है सर। तो सर अभी आपका मैं देख रहा हूँ, आपने देख स्टूडियो लगाया हुआ है, बहुत अच्छा, क्या डेकोरेशन है स्टूडियो की। तो सर हमारा कोई आपको जो देख रहा हो मतलब इंटरव्यू देख रहा होगा, कोई दर्शक चाह रहा होगा कि सॉन्ग मैं रिकॉर्ड करवाऊं, तो सर वो आए तो यहाँ पे आए? बिल्कुल, रोमियो बीट स्टूडियो नरवाना के अंदर है। बिल्कुल बस स्टैंड के सामने, आप लोग आए हो, आपको पता ही है। हाँ जी। तो यहाँ मोस्ट वेलकम है भाई, यहाँ आओ और काम दिल खोल के काम करो। या आपका अपना स्टूडियो है, लेकिन ये हो कि नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी गाने की। ये ना हो कि भी यहाँ सिखाने का देखो कोई प्रावधान है नहीं मेरे पास। सही बात। तो मोस्ट वेलकम है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आओ। चाहे बच्चे हो चाहे बच्चे का पापा हो, भाई यहाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आए, जो भाई अगर सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना चाहता है, म्यूजिक भाई साहब के देखो बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो म्यूजिक दे रहे हैं यहाँ पे, बना रहे हैं। और सिंगर म्यूजिक, अगर आप सिंगिंग करवाना चाहे तो देखो वो मैं इनसे बात नहीं करूंगा कि इनकी क्या पेमेंट, क्या फीस है, लेकिन वो भी आप कर सकते हो, वो आप आके ही बात कर सकते हो डायरेक्टली डायरेक्ट। नहीं क्यों नहीं, सर? वो भी बिल्कुल ये लगा लो, फ्री पर का काम मिलेगा भाई। क्या फ्री बात। पर का तो ये है कि हुनर होना चाहिए बंदे के अंदर। और मैं उन चीज़ों को भुगत चुका हूँ, मैं उन चीज़ों से निकला हूँ। मैंने रियलाइज की हुई है वो चीज़ें कि मैं मतलब कैसे कैसे मतलब हमने काम किया, कैसे कैसे स्टूडियो में जाते थे। अब उस माइक पे बैठ के मतलब क्या माइंड में आता है, और सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मैं हर चीज़ मैंने भुगती है, हर चीज़ से निकला हूँ। तो मोस्ट वेलकम है भैया, आप आओ, मज़ा आएगा काम करने में। क्या बात है सर। सर दूसरा एक चीज सूत्रों के हवाले से बहुत जबरदस्त खबर आई है कि पहले मैंने सुने थे आपके बहुत काफी सॉन्ग आए थे, आप अभी मैं आपसे वे जानना चाहूंगा कि वे दो लोग और वो कहाँ चले गए, सुरेंद्र रोमियो और रितु कौशिक, कृष्ण ढूंढवा, सर वो कहाँ है आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तिगड़ी होती थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा काम हमने किया 2012-13 में।
और कृष्ण उंडवा भाई बहुत अच्छे उम्दा राइटर हैं और यहीं उनका स्टूडियो है मेरे पास ही, बल्कि 2 गली छोड़ के। और ऋतु कौशिक जी से खैर मेरा संपर्क काफ़ी सालों से नहीं है, पता नहीं शादी वादी हो गई होगी उनकी शायद, तो इस लाइन में तो शायद नहीं है, वो होते तो पता भी लग जाता मेरे को। तो यही है बस। क्या बता सर, क्योंकि आपके जो सॉन्ग आते थे ये वर्डिंग आती थी और बहुत मतलब एक अच्छा लगता भी था, लेकिन चलो वो दौर होता है जो भी है। तो सर हमारे दर्शक डिमांड कर रहे हैं कि आप कोई ये सॉन्ग की जो अभी लेटेस्ट चल रहा है इसी की, चाहे कबूतर, जो भी 2 लाइन थोड़ा गुनगुना के बता दीजिए। बिल्कुल, अभी नंगड़ गाना आया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, मतलब हर डीजे पे, हर ट्रैक्टर में, ऑटो में और हर क्या नाम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, ट्विटर पे, हर जगह मतलब नंगड़ गाने की धूम मचा दी है। तो ये लोगों को श्रेय जाता है मेरी ओर से तो। और उसके मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। अरे तू लट्ठा नीचा आनी थी तने कुणबे आले बचा गे, लट्ठा नीचा आनी थी तने कुणबे आले बचा गे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे, नंगड़ क्यों कर लागे रे तने नंगड़ क्यों कर लागे रे। और ये जो गाना है ये भाई राकेश माजरिया ने इसको लिखा है, जिसने कबूतर गाना भी उन्होंने लिखा था। और अमन जाजी भाई का इसके अंदर म्यूजिक है, एक्ट भी उन्होंने किया है, प्रांजल दहिया ने और अमन जाजी ने और राकेश माजरिया ने इसको लिखा है, और मैंने और शिवा चौधरी ने इसको गाया है। अच्छा म्यूजिक, सर म्यूजिक किसने दिया है? अमन जाजी भाई का म्यूजिक अच्छा, है और रियल म्यूजिक में ये गाना आया है। क्या बात है सर। तो सर क्या बात है, इतना बढ़िया सर सॉन्ग, क्या बात है सर। मैं अभी जहां भी सॉन्ग या पार्टी जो भी होती है, मैं देखो हिसार में जॉब करता हूं, मैं वहां भी मतलब क्या कहते हैं ना, पहले हरियाणा में थोड़ा शहर के जो लोग होते थे वो हरियाणवी को थोड़ा नहीं बजाते थे, लेकिन अब मैं वहां पे भी देखता हूँ बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है या जो भी वहां पे, तो अपना ये आपका जो सॉन्ग है, आपका है हमारा, अब तो देखो सबका है। पूरा हरियाणा हाँ, के। तो वहां पे ये रिपीट रिपीट 2 या 3 4 बार बजता है, देखो बड़ी खुशी होती है। और आज तुम आपसे मिलके भी तो सर बहुत खुशी का जो ठिकाना ही नहीं है। तो सर अभी मैं जब आ रहा था कि मैं यहाँ पे मतलब जहाँ से मैं बरवाला रहता हूँ वहां से मैं आ रहा था, तो मेरे को बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आज रोमियो जी से मिलके आ रहा हूँ। तो उन्होंने सर, उनकी 2 बंदे थे, उनकी आपस में जिद लग गई। सर वो बोले नहीं रोमियो सिगरेट पीता है, और वो बोला नहीं हुक्का पीता है। सर वो उनको जवाब मिल जाएगा आप क्या पीते हो। मैं हुक्का पीता हूँ भाई। क्या बात है भाई साहब, लड़ना मत। कभी कभी वो भी। सर एक चीज और माइंड में आ रही है और सर। एक दूसरा सवाल नहीं पूछा आपने ये नहीं पूछा मेरे से कभी आप शराब पीते हो या आप बियर पीते हो या मांस मीट खाते हो, ये सवाल नहीं किया आपने। नहीं वो तो सर आपकी सेहत का राज है, देखो वो आप लगते ही नहीं सर। मैं बता देता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी भी बियर टच नहीं करी आज तक, शराब टच नहीं करी, मांस मीट अंडा कभी टच नहीं किया। तो शायद भगवान का इसलिए मेरे साथ क्या साथ। बात है सर, खुश नसीब है, मतलब देखो बच्चे बड़े हो गए, खुश नसीब है भाभी जी को जो ऐसा देखो हैंडसम। क्या बात है दोस्तों, समझ रहे हो आप, मिल गया। हर 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 मतलब वाइफ लुगाई सोचती है कि हमारा आदमी ऐसा हो, लेकिन वो सर मैं इसलिए सवाल नहीं किया कि आप लग ही रहे हो सर। क्या बात है आप, अब मैं आपके बच्चे से बराबर के हैं, और आप तो खुद ही आज ऐसे लग रहे हो कि आप पूरे। और दूसरा सर एक और जवाब आ रहा है, बहुत मतलब खुखत्ता हुआ जवाब आ रहा है, मतलब सवाल आ रहा है अपनी तरफ कि कई ये बोल रहे कि सर आप जो आपके जो हेयर स्टाइल बाल है ना, वो आप वो विग लगा रखी है कुछ ऐसा कुछ, वो हमारे दर्शकों को आप बैम दूर कर दीजिए। भाई मैंने कभी विग नहीं लगाई, ये ओरिजिनल है, उठा लो इनको पूरे। दोस्तों आप चेक कर लो भाई। ना ना सर दिख रहा है, क्या बात है, क्या बात है। तेरे नाम वो सलमान खान ने विग लगाई थी, लेकिन भाई सब ने नहीं लगा रखी। दोस्तों यार क्या कोई विग नहीं लगा रखी भाई, हाँ, ये नेचुरल है जो भी है, मेरी जिंदगी नेचुरल है, जो मैं हूँ वो सामने। मैं अब भी वैसा हूँ, मैं स्टेज पे भी ऐसा होता हूँ, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तब भी ऐसा होता हूँ, पब्लिक के बीच में हूँ तब भी ऐसा होता हूँ, स्टूडियो में हूँ तब भी ऐसा होता हूँ। मतलब बनावटी जिंदगी मेरे को पसंद है ही नहीं। क्या बात सर। हमारे फैन एक चीज और भी चाह रहे हैं, मेरे को दिख रहा है सर, क्योंकि आप कमेंट में बताना बाकी चीज जो मेरे से रह जाए, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि भाई सबकी एज क्या है, वो कंफ्यूज हो रही है एज में भी। मेरी एज 41 साल, अभी बर्थडे गया मेरा, 41 साल का हो गया भाई मैं। क्या बात है सर, वाह क्या बात है। दोस्तों काश हम भी ऐसे होते, तो देखो क्या करें, चलो भगवान ने जैसे बना दिए क्या करें। तो सर हमारे जाते अभी देखो आपको बहुत कीमती समय से समय निकाला है, ये हमारे लिए भी हमारे चैनल के लिए भी खुश नसीबी की बात है। अब सर आपको मैं बता दूं दोस्तों, मुस्कुराते रहो देखते रहो विजय हरियाणा एंटरटेनमेंट को। दोस्तों सर स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, 5 मिनट का टाइम मांगा था, तो उन्होंने टाइम बड़ी मुश्किल से निकाला, बोले कोई बात नहीं आप इतनी दूर से आए तो
तो सर हमारे जो दर्शक है, आपके भी जो दर्शक है और हमारे भी चैनल के जो फैन फॉलोइंग है, अगर आप उनको कोई संदेश देना चाहो तो कुछ। बिल्कुल, मैं यही संदेश दूंगा भाई, तो इस चैनल में सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग ही होते हो जो एक अच्छा संदेश पब्लिक तक जाता है, चाहे वो राजनेता का हो या किसी खिलाड़ी का हो या किसी सिंगर का हो। तो आप बखूबी सवाल करते हो, उनका सवालों का जवाब आप लोग पहुंचाते हो पब्लिक के लिए। तो एक तो इस चैनल में सब्सक्राइब करो, और दूसरा भाई अच्छी चीज सुना करो, ऐसा पूरा परिवार बैठ कर उसने देख सके सुन सके। तो उन चीजों को सपोर्ट किया करो, गाना या मेरा हो या किसी और का हो। क्या बात है। तो रोमियो जी, एक दो पॉइंट और रह गए हैं सर, वो और आपसे जानना है कि अभी आपका कुछ नया कौन सा आप काम कर रहे हो, किसी पे नया क्या आने वाला है आपका? अभी 2-3 सॉन्ग और आएंगे नए, 3 सॉन्ग आएंगे अभी। तीनों पे काम जारी है, नाम मैं उनका अनाउंस नहीं कर सकता, कुछ बंदिशें होती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जल्दी आ जाएंगे आपके सामने। तीन तीन सॉन्ग आए हैं, अपने तीनों को आपने प्यार दे दिया, बंदड़ी की बेबी अच्छा चल रहा है, बाबी ले बनाए नंगड़, तीनों गाने आपने सर माथे पे लगाए हैं। तो अभी 3 गाने और आएंगे, वो भी कोशिश करिए कि अच्छे करें हम। क्या बात है सर, वही वही हम नहीं है, आपके बैक टू बैक बहुत अच्छे चलेंगे सर। ये हम मुझे क्या, हमारे जो चैनल के जो हमारे भाई सब्सक्राइबर व्यूवर्स है उनको पूरा विश्वास है, और बैक टू बैक क्या बात है, लगे रहो। तो सर एक और बहुत क्या कहते हैं, मजाकिया सवाल है सर। जी बोलिए। सर ये जैसे कि आप गांव में रहते हो या जैसे आप शहर में रहते हो, आप कोई शॉपिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हैं, वहां पे आपको पहचान लेते होंगे कोई, तो सर आपको क्या फीलिंग होती है वहां पे, जो आपका कोई मतलब मैं फैन? दुनिया का सबसे धनी इंसान मानता हूँ अपने आप को इस मामले में, कि पब्लिक में किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो पब्लिक प्लेस जो होते हैं, जितना प्यार पब्लिक फोटो तुरवानी, मतलब ये क्या है, मतलब एक बंदे को आज गांव के गांव में नहीं जानते और वो मतलब हमारे को इतना प्यार दे रहे हैं, तो बड़ी मेरे लिए बड़ी बात है ये। क्या बात है सर, ये तो है ही सर। पहले तो क्या था, ऑटोग्राफ चलते थे, अब तो सेल्फी लेते हैं सर। मैं भी लेके जाऊंगा सर जाते जाते। तो सर एक जो जैसे कि आप मतलब गोलगप्पे तो खाते होगे आप सर? हाँ खाता हूँ भाई। तो गोलगप्पे आप खा रहे हो, जब भी कोई मतलब कोई देखो, कोई बहन बेटी कोई बच्चा भी देख के कहते हो देखो रोमियो गोलगप्पे खा रहे। सर कितने रुपए के खाते हो आप? मैं थोड़े खाता हूँ भाई, पैसे है नहीं इतने ज्यादा खास हूँ मैं। क्या बात है दोस्तों, देखिए क्या बात है। यही बात मैं जान रहा था, पैसे है नहीं, इन्होंने सॉन्ग क्यों निकाला उसके अंदर, ये देखो ये भी बोल सकते हैं कि नंगड़ के बैदी भिखारी के बिहार रखी, ये भी बोल सकते थे। नंगड़ का मतलब क्या है देखो, अरे ये 5 रुपए गोलगप्पे खाते होंगे, क्योंकि देखो। नहीं मैं ना गाने गाने में नंगड़ हूँ भाई, वैसे दिल राजा मेरा। ना ना सही बात है ऐसी सर। कोई बात नहीं है। और नंगड़ का मतलब बता दूं मैं, नंगड़ का मतलब ये नहीं होता कि वो भाई कुछ नहीं है उसके पास, नहीं। नंगड़ का मतलब ये होता है कंजूस है वो, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं दिला रहा अपनी औरत को। तो केमिस्ट्री वही है वही सारी है, सारी। वही सर कहा मैंने, भाई नंगड़ बोल रखा है, नंगड़ उस हिसाब से है कि भाई थोड़ा खर्चा कम कर रहे हैं, लो भी टाइप का। लेकिन ये भी तो बोल सकते हैं भिखारी के ब्यादी, वही बात है ना। वो तो सर थैंक यू, आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया मेहरबानी। तो दोस्तों देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नए इंटरटेनमेंट के साथ। खास मुलाकात, जबरदस्त टाइम पास। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।